अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी और वो है चिकन करी की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत जल्द ये तैयार हो जाती है। तो चलें फिर इसको शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसमें मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने चॉप कर लिया था वो मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिए हैं और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इन टमाटरों को ढक के नरम होने तक हमने इनको पका लेना है। टमाटर मेरे अच्छे से नरम हो गए हैं। मैं इन्हें दरमियान में भी चम्मच की मदद से मैश करती रही थी और ये देखिए कितनी अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैं इन्हें उतार लूँगी, ठंडा करके ग्राइंड करके इसकी एक प्यूरी बना लूँगी। 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है और ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, इसको हल्का गोल्डन कलर हमने देना है। प्याज मेरे हल्के गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें अपना 1 kg चिकन जो है वो शामिल कर रही हूँ। प्याज में चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। वन टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट ढक के पकाऊंगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे ढक के पकाते हुए और ये देखें नमक ने पानी छोड़ दिया था जिसकी वजह से ये देखें प्याज जो हैं वो घुल चुके हैं मेरे और चिकन का भी कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट जो है वो ढक के पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए। अब ये देखिए कितना अच्छा सा चिकन का कलर आया है और चिकन जो है वो तकरीबन हमारा 75% पक चुका है। अब मैं इसमें अपनी तैयार की हुई टमाटो की प्यूरी शामिल कर रही हूँ। टमाटर जो है वो कोशिश करें रेड कलर के लें क्योंकि रेड कलर से जो है ना वो सालन की जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। मैंने रेड कलर के लिए थे तो ये देखिए कितने मज़े की जो है ना वो इसकी शक्ल लग रही है। अब भी इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उनको 1-2 मिनट भून लेना है। दो मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब भूनने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं। ये मैंने दरमियाने साइज़ की ली हैं। ये अब इस चिकन में शामिल कर देनी है और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। वन एंड हाफ कप मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही शामिल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि दही जब आप सालन में शामिल करते हैं तो चूल्हे की फ्लेम लो हो। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के हमने पका लेना है। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये पिसा हुआ गरम मसाला है। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। हमारा चिकन का जो सालन है वो तैयार है और एंड पे अब इसको गार्निश करूँगी मैं अदरक के साथ, सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर बनाएं, दावत में बनाएं, मेहमान आए तब बनाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि मेरे घर पे सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।